योग्य पुत्र प्राप्त कराने वाले अनंत व्रत की विधि। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, भक्ति पूर्वक नारायण की आराधना करने से सभी मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं, किंतु स्त्री पुरुषों के लिए संतानहीन होने से अधिक कोई दुख और शोक नहीं है, परंतु कुपुत्रता तो और भी महान दुख का कारण है। योग्य संतान सब सुखों का हेतु है। जगत में वे धन्य हैं जो सर्वगुण संपन्न, आरोग्य, बलवान, धर्मज्ञ, शास्त्रवेत्ता, दीन अनाथों के आश्रय, भाग्यवान, हृदय को आनंद देने वाले और दीर्घायु पुत्र प्राप्त करते हैं। प्रभु, मैं ऐसा व्रत सुनना चाहता हूँ कि जिसके करने से ऐसे शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र उत्पन्न हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। है वंश में महेश्वर नगरी में कृतवीर नाम का एक महान राजा हुआ। उसकी 1000 रानियों में प्रधान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न शीलधना नाम की एक रानी थी। उसने एक दिन पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी से पूछा। मैत्रेयी ने उसको श्रेष्ठ अनंत व्रत का उपदेश दिया और कहा, शीलधने, स्त्री या पुरुष जो कोई भी भगवान जनार्दन की आराधना करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। मार्गशीर्ष मास में जिस दिन मृगशिरा नक्षत्र हो, उस दिन स्नान कर गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से अनंत भगवान के वाम चरण का पूजन करे और प्रार्थना कर एकाग्र चित्त हो बारंबार प्रणाम कर ब्राह्मण को दक्षिणा दे। रात्रि के समय तेल, क्षार वर्जित भोजन करे। इसी विधि से पौष मास में पुण्य नक्षत्र में भगवान के बाएं कटी प्रदेश का पूजन करे। माघ मास में मघा नक्षत्र में भगवान की बाईं भुजा का पूजन करे। फाल्गुन में फाल्गुनी नक्षत्र में बाएं स्कंध का पूजन करे। इन 4 महीनों में गोमूत्र का प्राशन करे और स्वर्ण सहित तिल ब्राह्मण को दान दे। चैत्र में चित्रा नक्षत्र में भगवान के दाहिने कंधे का पूजन करे। वैशाख में विशाखा नक्षत्र में दाहिनी भुजा का पूजन करे। ज्येष्ठ में ज्येष्ठा नक्षत्र में दाहिने कटी प्रदेश का पूजन करे। इसी प्रकार आषाढ़ मास में आषाढ़ा नक्षत्र में दाहिने पैर का पूजन करे। इन 4 महीनों में पंचगव्य का प्राशन करे। ब्राह्मण को स्वर्ण दान दे और रात्रि को भोजन करे। श्रावण मास में श्रवण नक्षत्र में भगवान विष्णु के दोनों चरणों का पूजन करे। भाद्रपद मास में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गुह स्थान का पूजन करे। अश्विन में अश्विनी नक्षत्र में हृदय का पूजन करे और कार्तिक मास में कृतिका नक्षत्र में अनंत भगवान के सिर का पूजन करे। इन 4 महीनों में घृत का प्राशन करे और घृत ही ब्राह्मण को दान दे। मार्गशीर्ष आदि
प्रथम 4 मासों में घृत से, द्वितीय चैत्र आदि 4 मासों में शालिधान्य से और तृतीय श्रावण आदि 4 मासों में अनंत भगवान की प्रीति के लिए दुग्ध से हवन करे। हविष्यान्न का भोजन करना सभी मासों में प्रशस्त माना गया है। इस प्रकार 12 महीनों में 3 पारणा कर वर्ष के अंत में स्वर्ण की अनंत भगवान की मूर्ति और चांदी के हल मूसल बनाए। बाद में मूर्ति को ताम्रपीठ पर स्थापित कर दोनों ओर हल मूसल रखकर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि उपचारों से पूजन करे। नक्षत्र, देवता, मास, संवत्सर और नक्षत्रों के अधिपति चंद्रमा का भी विधि पूर्वक पूजन करे। अनंतर पुराण वेत्ता, धर्मज्ञ, शांत प्रिय ब्राह्मण का वस्त्र आभूषण आदि से पूजन कर यह सब सामग्री उसे अर्पण कर दे और अनंतः प्रियताम यह वाक्य कहे। पीछे अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट करे। इस विधि से जो इस अनंत व्रत को संपन्न करता है वह सभी अभीष्ट फलों को प्राप्त करता है। शील धनी, यदि तुम उत्तम पुत्र की इच्छा रखती हो तो विधि पूर्वक श्रद्धा से इस अनंत व्रत को करो।